जब इस्राएल की लंबी यात्राएं और बड़े युद्ध पूरे हो चुके थे, तब यहोशू बहुत वृद्ध हो गया था। प्रभु ने उससे कहा, यहोशू तू बूढ़ा हो चला है, पर देश का एक बड़ा भाग अब भी अधिकार में लेना बाकी है। ये सुनकर यहोशू समझ गया कि अब तलवार से अधिक जरूरत व्यवस्था और बांट की है, देश को गोत्रों में बांटने की। अध्याय 13 बांटी गई भूमि और शेष क्षेत्र। यहोशू ने सब गोत्रों को बुलाया और उन्हें बताया कि कौन कौन से क्षेत्र अब तक पूरी तरह अधीन नहीं हुए थे। पलिश्तियों के इलाके, गशूरियों की भूमि और उत्तर की कई सीमाएं। प्रभु ने कहा था कि वह स्वयं उन देशों को इस्राएल के सामने से निकाल देगा। यहोशू को बस उनकी विरासत बांटनी थी। यहोशू ने पहले ही पूर्वी यरदन की भूमि रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को बांट दी थी, जैसा मूसा ने ठहराया था। रूबेन को अर्नोन की घाटी और उसके आसपास का प्रदेश मिला, गाद को यजेर और गिलाद का भाग, और मनश्शे के आधे गोत्र को बाशान का समृद्ध देश, जहां कभी राजा ओग का शासन था। पर लेवी के गोत्र को अलग से भूमि नहीं दी गई, क्योंकि प्रभु स्वयं उनकी विरासत था। उन्हें याजकाई सेवा और नगर दिए गए। इस प्रकार पूर्वी यरदन की भूमि का बंटवारा पूरा हुआ। हर गोत्र को उसकी सीमा और नगर बताए गए, ताकि वे जाने कि प्रभु ने उन्हें कहां बसाया है। अध्याय 14 पश्चिमी देश का बंटवारा और कालेब का विश्वास। फिर पश्चिमी यरदन की भूमि बांटने का समय आया। याजक एलियाजर, यहोशू और गोत्रों के प्रधान मिलकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार चिट्ठियां डालकर भूमि बांटने लगे। 9 और आधे गोत्रों को वहीं उनका भाग मिला। उसी समय यहूदा के गोत्र से कालेब यहोशू के पास आया। उसकी आंखों में वर्षों पुराना विश्वास चमक रहा था। उसने कहा, यहोशू तू जानता है कि कादेश बर्नेया में प्रभु ने मेरे विषय में क्या कहा था। तब मैं 40 वर्ष का था और मैंने पूरे मन से प्रभु का अनुसरण किया। आज 45 वर्ष बीत गए हैं। मैं अब 85 का हूं, फिर भी मेरी शक्ति वैसी ही है जैसी तब थी। कालेब ने आगे कहा, उस पहाड़ी देश को मुझे दे जहां अनाकी रहते थे। प्रभु ने कहा था कि वह भूमि मेरी होगी। यदि प्रभु मेरे साथ है तो मैं उन्हें वहां से निकाल दूंगा। यहोशू ने कालेब के विश्वास को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और हेब्रोन का प्रदेश उसकी विरासत ठहराया। इस प्रकार हेब्रोन कालेब का हुआ, क्योंकि उसने पूरे मन से इस्राएल के परमेश्वर का अनुसरण किया था। और देश में युद्ध थम गया। अब तलवार की आवाज नहीं, बल्कि विरासत के गीत गूंजने लगे। प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही थी और इस्राएल अपने अपने भाग में विश्राम पा रहा था। यहूदा गोत्र को मिली विरासत। एक कहानी। जब कनान देश में विजय का समय आया, तब यहोशू और इस्राएल के अगुओं ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार हर गोत्र को उसकी विरासत बांटनी शुरू की। सबसे पहले यहूदा गोत्र को उसका भाग मिला, क्योंकि प्रभु ने उसे विशेष रूप से आशीष दी थी। यहूदा का क्षेत्र दक्षिण में एदोम की सीमा तक फैला हुआ था। उसकी सीमाएं पहाड़ों, जंगलों, घाटियों और नगरों से होकर गुजरती थीं। यह भूमि उपजाऊ थी, मजबूत थी और भविष्य के लिए आशा से भरी थी।
कालेब की विश्वास की कहानी। उस समय कालेब, जो वर्षों पहले मूसा के साथ जासूस बनकर गया था, यहोशू के पास आया। उसने कहा, तू जानता है कि प्रभु ने मेरे विषय में क्या कहा था। आज भी मैं उतना ही सामर्थी हूं जितना उस दिन था। कालेब ने हेब्रोन का पहाड़ी क्षेत्र मांगा, जहां अब भी दैत्याकार लोग रहते थे। यहोशू ने उसे आशीष दी और हेब्रोन कालेब को मिला। कालेब ने वहां के शक्तिशाली लोगों को पराजित किया, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। अक्सा की बुद्धिमानी। कालेब ने अपनी बेटी अक्सा का विवाह ओत्नीएल से किया, जिसने किरियात सेफर को जीत लिया था। अक्सा ने अपने पिता से बुद्धिमानी से जल के स्रोत मांगे, ताकि भूमि उपजाऊ बनी रहे। कालेब ने उसकी विनती स्वीकार की और उसे ऊपरी व निचले सोते दिए। यहूदा की विरासत। यहूदा गोत्र को, यहूदा गोत्र को, यहूदा गोत्र को पहाड़ी क्षेत्र, नेगेब का रेगिस्तान और समुद्र के पास का मैदान मिला। वहाँ कई नगर थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। हालांकि वे यरूशलेम के यबूसियों को पूरी तरह निकाल न सके, फिर भी प्रभु की योजना धीरे धीरे पूरी होती चली गई। यहोशू अध्याय 86। यूसुफ के पुत्रों को मिली भूमि, एक नई शुरुआत। इसके बाद प्रभु ने यूसुफ के गोत्र अर्थात प्रेम और मनशे को उनकी विरासत दी। ये भूमि यरदन नदी से लेकर पश्चिम की ओर समुद्र तक फैली हुई थी। एप्रैम का भाग। एप्रैम गोत्र को बीच का समृद्ध क्षेत्र मिला, हरी भरी घाटियां, जल के स्रोत और बसे हुए नगर। ये स्थान भविष्य में इस्राएल के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने वाला था। उनकी सीमाएं बेतेल से लेकर गेजेर तक जाती थीं, लेकिन एक कमी रह गई। एप्रैम के लोग कनानियों को पूरी तरह निकाल न सके, और वे कनानी उनके बीच रहकर बेगार करने लगे।